चलो एसपी का लेसन नंबर 1 कॉर्पोरेट फाइनेंस का ये लास्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक रहने के बावजूद ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हो सकता है क्योंकि घुमा फिरा के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर एंड स्टेट इट्स कंपोनेंट, या तो इलैबोरेट कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोनेंट, इस तरीके से भी आ सकता है। अलग अलग तरीके से इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर की मैंने एक डेफिनेशन बनाया हूं, वो डेफिनेशन हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर ये हम लोग जानते हैं। पहला है, इट्स रेफर टू द रिलेटिव proportion of different type of financing using by the organization to make up the long term financing of a business। अलग अलग तरीके से लिया गया पैसा जिससे हम लोग बिजनेस चला सके, अपने बिजनेस में पैसा ला सके, उसे हम लोग कहेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। अब इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ चुका है, लेकिन वो कंपोनेंट इसके है ये हमें आज पता चलेगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर में आते हैं, ये आते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में। कैपिटल यानी क्या, पहले हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं। कैपिटल यानी क्या, ऐसे फंड जो हमारे बिजनेस को चलाने में काम आए, बिजनेस शुरू करने के काम आए, बिजनेस चलाने के काम में आए। जैसे कि हमने देखा था फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल देखा था कल हमने, तो ये होता है बिजनेस के लिए। अब इसके कंपोनेंट क्या होते हैं ये भी हमने पहले देख चुका है। पहला होता है शेयर कैपिटल, शेयर इक्विटी कैपिटल, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर, तीसरा होता है रिटेन्ड अर्निंग, चौथा होता है बोरोड कैपिटल, और बोरोड कैपिटल के दो पार्ट होते हैं डिबेंचर और टर्म लोन। ये चार जो कंपोनेंट है इसी को कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो बारी बारी से देखते हैं हम लोग कि इक्विटी शेयर कैपिटल यानी क्या। इक्विटी शेयर कैपिटल एक सीधी लैंग्वेज में मैं एक चीज बताऊं, जैसे कि हम लोग शेयर मार्केट से जो शेयर खरीदते हैं कोई कंपनी के, एबीसी कंपनी के हमने शेयर खरीदे, तो हम क्या हो गए, उसके शेयर ओनर हो गए, शेयर ओनर हो गए। तो इनडायरेक्टली हमने जब शेयर खरीदा कोई कंपनी का, तो वो पैसा किसके पास गया, कंपनी के पास गया, तो कंपनी वो पैसा यूज करेगी अपने बिजनेस में। प्रेफरेंस शेयर, इसमें थोड़ा सा फर्क क्या है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर यानी कि दोनों भी लगभग सेम है, लेकिन फर्क एक ही फर्क है, लेकिन वो बहुत बड़ा फर्क है। कैसा, रेफरेंस शेयर कैपिटल यानी ऐसा शेयर कैपिटल जिसका पैसा पहले कंपनी देगी। मान के चलो कि मैंने दो टाइप के शेयर एक कंपनी से खरीदा हूं, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। अब मैं कंपनी से अगर पैसा ले रहा हूं तो सबसे पहले वो क्या करेगी, प्रेफरेंस शेयर का पैसा पहले देगी, शेयर कैपिटल का नहीं। ये हो गया पहला फर्क। दूसरा फर्क ये है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो इंटरेस्ट है वो फिक्स होता है, उतना उनको देना ही होता है, और इक्विटी शेयर वाला इसका फिक्स नहीं होता है, फ्लक्चुएट होता है मार्केट के हिसाब से, क्योंकि वहां होती है तुम्हारी ओनरशिप, और यहां तुम होता है लेंडर। लेंडर यानी कि तुमने उधारी दिया है कंपनी को, प्रेफरेंस शेयर यानी लेंडर होते हैं, तुमने उधारी दिया है कंपनी को, और वो कंपनी कैसा है, आपको ब्याज सहित वो वापस करेगी। जैसे कि मान के चलो हमने कहीं से उधारी से पैसा लिया, ब्याज से पैसा लिया है ना, हम लोग बोलते हैं ब्याज से पैसा लिया है, तो हमें कैसा होता है कि वो फिक्स अमाउंट हमें देना ही होता है, कुछ भी हो जाए। तो वैसे ही प्रेफरेंस शेयर होता है। प्रेफरेंस शेयर यानी क्या होता है, एक तो होता है शेयर, लेकिन कंपनी आपको एग्जैक्ट उतना ही वापस करेगी जितना उसने आपसे वादा किया है, जितना उसने आपको लिख के दिया है। अब दोनों का फर्क ये है कि अगर दो शेयर रहे तो कंपनी सबसे पहले पे करेगी प्रेफरेंस शेयर, ना कि इक्विटी शेयर, यही एक फर्क होता है। लेकिन इनडायरेक्टली दोनों से ही कंपनी पैसा लेती है और पैसा कमाती है, और पैसे को बिजनेस में डालती है और बिजनेस को ग्रो करती है। ये दो तरीके हैं, और ये कॉमन तरीके हैं, ज्यादातर ये इससे पैसा इकट्ठा करती है कंपनी। तीसरा जो है रिटेन्ड अर्निंग, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, इसको हमने कहा था प्लगिंग पास्ट एंड प्रेजेंट। प्लगिंग पास्ट एंड प्रेजेंट क्या करती है कंपनी, मान के चलिए 2025 में कंपनी ने बहुत अच्छा मुनाफा कमाई, उसका 50% जो मुनाफे का जो 50% है वो उन्होंने पहले अलग से रख दिया। क्यों रखा, हो सकता है कि भविष्य में ये प्रॉफिट और बिजनेस ग्रो करने के काम है, 2026 में मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैंने क्या किया, वो प्रॉफिट उठाया और अपने बिजनेस में 2026 में लगा दिया।
तो इसे कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग, यानी कि अपने प्रॉफिट में का कुछ हिस्सा बचा कर रखना ताकि उसे ही हम अपने बिजनेस में लगा के और उसे ग्रो कर सके। अब ये जरूरत कब पड़ती है? हो सकता है कंपनी डेप्थ में जाए, उन्हें नॉन प्रॉफिट हो, तो तब उन्हें जरूरत होती है, या तो उनको एक्सपांशन करना हो कंपनी को तब उसकी जरूरत पड़ती है, या तो हो सकता है कुछ रिनोवेशन करना है और वो एक्सेस मनी चाहते हैं तब उसकी जरूरत पड़ती है। तो रिटेन्ड अर्निंग की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। इसीलिए एक रूल होता है कंपनी का कि जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट वो लोग खर्चा नहीं कर देते, वो प्रॉफिट क्या करते हैं उसमें से कुछ पार्ट बचा कर रखते हैं ताकि वो अपने बिजनेस में ग्रो करने के काम में लाए, या तो उसे इमरजेंसी फंड भी कह सकते हैं। उसके बाद में लास्ट आता है बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल यानी उधार लेना। सीधी सी बात है, इसमें दो चीजें आती है, एक आती है डिबेंचर और एक होता है टर्म लोन। डिबेंचर यानी ऐसा जो सर्टिफाइड कंपनी की तरफ से सर्टिफाइड लोन होता है कि भैया हम आपसे लोन ले रहे हैं, आपको लिखित एग्रीमेंट दे रहे हैं कि आपसे हमने लोन लिया है, इतने साल के लिए लिया है और आपको जो वापस करेंगे इतना इतना वापस करेंगे, लिखित तौर पे भी सर्टिफाइड। इसे कहा जाता है डेब्ट फंड डिबेंचर। और टर्म लोन, ऑब्वियसली टर्म लोन कहाँ से मिलता है हमें? बैंकों से या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। यहाँ से हम लोग जो भी लोन लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं टर्म लोन, है ना। तो दो ऑप्शंस और होते हैं बोरोड लोन में, एक होता है बैंकिंग के या तो इंस्टीट्यूशन के थ्रू, या तो फिर जनरल पब्लिक से हम लोग डिबेंचर के रूप में ले सकते हैं, जिससे हम लोग एग्रीमेंट के तौर पे उनसे ले सकते हैं और उनको लिख कर दे सकते हैं कि हम लोग आपसे पैसा ले रहे हैं और आपको इतने साल के लिए ले रहे हैं और आपको हम लोग रिटर्न करेंगे इतना इतना, यानी लिखित तौर पे हर चीजें होती है। तो रिकॉल कर लेते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर यानी क्या? जो हमें अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए, ग्रो करने के लिए, चलाने के लिए, एक्सपांड करने के लिए जो जरूरत पड़े उसे हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट 4 होते हैं। पहला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तीसरा होता है रिटेन्ड अर्निंग, चौथा होता है बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल में दो चीजें होती है, डिबेंचर और टर्म लोन। ये बहुत ही आसान टॉपिक है लेकिन पूछा जाता है, हो सकता है गिव साइंटिफिक रीजन में पूछे, क्योंकि मैंने देखा हूं वहां पूछा है कि व्हाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये साइंटिफिक रीजन में भी पूछा जाता है। कहीं भी इसे कहीं भी पूरे क्वेश्चन पेपर में कहीं भी आप देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन रहेगा, तो रहेगा जरूर। तो ये बड़ा आईएमपी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पॉइंट वाइज कॉर्पोरेट फाइनेंस के जितने भी आने वाले क्वेश्चंस है उनको मैंने पॉइंट वाइज आपको लिख के दिया हूं। आप इसको गो थ्रू कीजिए और इसके बारे में लिखना चालू कीजिए ताकि आपको पता चले। और मैं गारंटी देता हूं कि आप अगर ये पॉइंट वाइज अगर पढ़ेंगे तो आसानी से आप पास तो आराम से हो सकते हैं, लेकिन अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज हमारा लेसन नंबर 1 एसपी कॉर्पोरेट फाइनेंस खत्म होता है। अगले वीडियोज में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन, जिसमें हम देखेंगे इकोनॉमिक्स, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए NSA व्लॉग में आपका धन्यवाद। नीलेश्वर एकेडमी NSA ये चाहता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें और नीडी पर्सन के साथ तो जरूर शेयर करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।